आर्टेमिस 2 के 4 एस्ट्रोनॉट्स के सामने था मिशन का सबसे बड़ा चैलेंज, घर वापस आना। तो आखिर ये चुनौती थी क्या? असल में प्रॉब्लम थी स्पीड की। जरा सोचिए, 25,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से कोई चीज आ रही है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसे रोका कैसे जाए। इसका सॉल्यूशन सुनने में बड़ा आसान लगता है, पर सच पूछिए तो काफी डरावना है। आप उसे सीधे हवा की एक दीवार से टकरा देते हैं। जी हाँ, यही है एटमॉस्फेरिक ब्रेकिंग का कॉन्सेप्ट। और जब ऐसी जबरदस्त टक्कर होती है तो नतीजा क्या होता है? गर्मी, बहुत ज्यादा गर्मी। कितनी? लगभग 5,000 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसको ऐसे समझिए, ये सूरज की सतह के तापमान का करीब करीब आधा है। बस सोचकर देखिए कि ये कितनी जबरदस्त हीट होगी। पर कहानी में एक ट्विस्ट था। एक ऊंचे दांव वाला जुआ एक खराब शील्ड की वजह से। मतलब मिशन में एक और बड़ी मुश्किल पहले से ही मौजूद थी। एक ऐसी समस्या जिसके बारे में सब जानते थे। हुआ ये था कि इससे पहले 2022 में जो आर्टेमिस 1 की टेस्ट फ्लाइट हुई थी, जिसमें कोई क्रू नहीं था, उसमें एक बड़ी गड़बड़ सामने आई। उसकी हीट शील्ड उम्मीद से कहीं ज़्यादा झुलस गई थी। इतना ही नहीं, री एंट्री के वक्त 100 से ज़्यादा जगहों पर उसमें क्रैक्स आ गए और टुकड़े टूटकर गिर गए। तो अब नासा के सामने एक बड़ी पहेली थी, और इसका समाधान बड़ा ही अजीब उल्टा सा लगता है। देखिए, आर्टेमिस 1 में कैप्सूल ने एटमॉस्फेयर में एक लंबा धीमा स्किप किया था। इससे शील्ड के कुछ हिस्से ठंडे हो गए, गैस फंस गई और क्रैक्स आ गए। तो आर्टेमिस 2 के लिए प्लान क्या था? बिल्कुल उल्टा। एक छोटा लेकिन ज्यादा तेज ढलान वाला डाइव, ताकि शील्ड लगातार गर्म रहे और गैस आराम से निकल जाए बिना कोई क्रैक किए। आर्टेमिस 2 के फ्लाइट डायरेक्टर जेफ राडिगन ने इसे बहुत अच्छे से समझाया। उन्होंने कहा, ये वो 13 मिनट हैं जिसमें सब कुछ बिल्कुल ठीक होना जरूरी है। इस एक लाइन से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रेशर कितना ज्यादा था। गलती की कोई गुंजाइश थी ही नहीं। और इसी के साथ शुरू होता है आग के गोले पर सवार होकर घर लौटने का सफर। री एंट्री का आखिरी सबसे रोमांचक फेज। तो चलिए उन आखिरी 45 मिनट के सफर को थोड़ा करीब से देखते हैं। शाम 7:33 पर सर्विस मॉड्यूल अलग हो गया। अब इंटेग्रिटी नाम का क्रू कैप्सूल बिल्कुल अकेला था। ठीक 20 मिनट बाद 7:53 पर कैप्सूल ने एटमॉस्फेयर में एंट्री की, और स्पीड आवाज की रफ्तार से 45 गुना ज्यादा। बस 1 मिनट बाद कम्युनिकेशन ब्लैकआउट शुरू हो गया। सब कुछ शांत। फिर ठीक 8 बजे मिशन कंट्रोल को वापस सिग्नल मिला। एक राहत की सांस। 8:03 पर पैराशूट खुलने का सिलसिला शुरू हुआ, और आखिरकार 8:07 पर हुआ आखिरी पड़ाव, स्प्लैश डाउन। अब जरा इस कम्युनिकेशन ब्लैकआउट वाले फेज पर गौर करते हैं। यही वो पल था जब सबकी सांसें अटकी हुई थीं। इतनी ज्यादा गर्मी से कैप्सूल के चारों तरफ एक प्लाज्मा की शील्ड बन जाती है, जो हर तरह के रेडियो सिग्नल को ब्लॉक कर देती है। एस्ट्रोफिजिसिस्ट डॉक्टर हकीम ओलुसेई ने कहा कि ये पूरे सफर का सबसे ज्यादा टेंशन भरा वक्त होता है, और बिल्कुल सही कहा। जमीन पर बैठे हर शख्स के लिए वो 6 मिनट, इंतजार के 6 मिनट बेहद मुश्किल थे। और ब्लैकआउट के बाद सबसे अहम था पैराशूट का सीक्वेंस। इसमें कई स्टेप्स थे। सबसे पहले आगे का कवर निकाला जाता है, फिर कैप्सूल को स्टेबल करने के लिए 2 छोटे ड्रोग पैराशूट्स खुलते हैं। उसके बाद 3 बड़े बड़े मेन पैराशूट्स खुलते हैं, जो स्पीड को काफी हद तक कम कर देते हैं। और इस सब का नतीजा सिर्फ 17 मील प्रति घंटे की स्पीड से पानी में एक सॉफ्ट लैंडिंग। तो फाइनली इस पूरे थ्रिलिंग सफर का अंजाम क्या हुआ? एक परफेक्ट बुल्स आए, धरती पर सेफ एंड साउंड। इस खतरनाक सफर का एक बिल्कुल परफेक्ट अंत। नासा मिशन कंट्रोल ने इसे बड़े खूबसूरत शब्दों में बयान किया। इंटेग्रिटी और उसके एस्ट्रोनॉट्स के लिए एक परफेक्ट बुल्स आए, स्प्लैश डाउन। ये दिखाता है कि पैसिफिक ओशन में हुई ये लैंडिंग कितनी ज्यादा सटीक थी। 1 इंच इधर ना उधर। और इस पूरे कमाल के पीछे थे ये 4 लोग, इस ऐतिहासिक उड़ान के हीरोज। कमांडर रीड वाइसमैन, पायलट विक्टर ग्लोवर और मिशन स्पेशलिस्ट क्रिस्टीना कोच और जेरेमी हैंसन। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इस मिशन की सफलता इतनी जरूरी क्यों थी? ये चांद तक पहुंचने के रास्ते में एक नया दरवाजा कैसे खोलती है? तो देखिए, इस एक सफल स्प्लैश डाउन से क्या क्या साबित हुआ। पहली बात,
ये प्रूव हो गया कि ओरायन स्पेसक्राफ्ट इंसानों को डीप स्पेस में सेफ रख सकता है। दूसरी, री एंट्री का नया तरीका और हीट शील्ड की परफॉर्मेंस दोनों टेस्ट पास कर गए। और सबसे जरूरी, इससे आर्टेमिस 3 के लिए इतना महत्वपूर्ण डेटा मिला जो पिछले 50 सालों में पहली बार इंसानों को चांद पर उतारने वाला मिशन होगा। मतलब चांद पर वापस जाने की आखिरी टेक्निकल रुकावट अब दूर हो चुकी थी। नासा चीफ जेरेड आइजैकमैन ने इसे एक पावरफुल कोट में समझाया। उन्होंने कहा, हम एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर भेजने, उन्हें सुरक्षित वापस लाने और आगे आने वाले मिशंस की तैयारी के बिजनेस में वापस आ चुके हैं। ये लाइन ही अपने आप में एक नए दौर का ऐलान है। तो अब जब घर वापसी का रास्ता साफ और सुरक्षित साबित हो चुका है, तो अगला बड़ा सवाल क्या है? चंद्रमा पर एक बेस बनाने के लिए अगला कदम क्या होगा? ये मिशन सच पूछे तो आने वाले समय के लिए अनगिनत संभावनाओं के दरवाजे खोल देता है।